अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कभी कभी इनोसेंट मुस्लिम्स को भी टेररिस्ट बना के फ्रेम किया जाता है और किस तरह से किया जाता है और इसका सॉल्यूशंस क्या है। सिक्योरिटी का डिमांड हर जगह हर देश चाहता है, लेकिन कहीं कहीं हर देश में एक रॉन्ग पैटर्न भी है क्योंकि वो ऑफिसर बायस होते हैं या फिर कुछ सिस्टम के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी को डिसप्रोपोर्शनलिटी सस्पिशियस लेबल किया जाता है राइट्स में, लिंचिंग में, इंटेलिजेंट डेटाबेस और टेरर लॉस में। जैसे अभी समझ लो, देश की गद्दारी करने में कितने नॉन मुस्लिम मिले, मगर वो कितने न्यूज़ चैनल पे एक साथ फैलाया गया और कितने इंटेलिजेंस एजेंट्स ने उसमें सबको रिपोर्ट किया है। उसी तरह से राइट्स में भी आप देखो, मुस्लिम ही मारे जाते हैं, मुस्लिम पे ही ज़्यादा एफआईआर हो जाते हैं। लिंचिंग पे भी आज तक कितने लिंचिंग हुए, मगर उस पर कितने केसेस आपने ईमानदारी से सॉल्व किए। और टेरर लॉस में भी मुस्लिम्स को ही धड़ाधड़ मारा जाता है, ये यूएपीए हो गया, ये हो गया, मगर उस सेक्शन लगाने के पहले अगर वो बायस ऑफिसर रहेगा, उसको वो इनोसेंट फैमिली को प्रूफ करने के लिए कई साल लग जाते। तो ऐसा कोई लॉ में भी ऐसा बनाओ कि वो अपनी चीज़ें रख सके। और यही टेरर लॉस बाकी जगह नहीं होता है कि कोई भी कुछ भी भाषण दे देता है, कुछ भी मुस्लिम के खिलाफ ऐसा वैसा, तो उस पर टेरर लॉस क्यों नहीं लग सकता है। मुस्लिम अगर क्रिमिनल्स है तो नॉन मुस्लिम क्रिमिनल्स भी पकड़े गए जो बड़े बड़े कारनामे किए, उन्होंने भी बम ब्लास्ट किए, उन्होंने भी सारी चीज़ें की, तो उनको उस नज़र से क्यों नहीं देखा जाता। उनको भी उस तरह से डॉट बाय डॉट कनेक्शन जो करते हैं पकड़े जाते हैं। इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता कि किसने किसके घर पे रहा, किसने इसको ये किया। अगर आप देखो मालेगांव ब्लास्ट में कितने जन पकड़े गए, 4 5 6, मगर वो सारे डॉट बाय डॉट कनेक्ट लोगों को पकड़ा गया क्या? किधर खाना खाए, किधर चटाई बैठ के चाय पिए, ऐसा नहीं। तो किस तरह से किसने फंड किया, किस तरह से अगर यहाँ से असले मिले तो असले मिलने वाला कोई सप्लायर होगा, वो किसने दिया। तो पूरी तरह से नहीं, अगर वो होता भी है तो पूरी तरह से फिर ख़त्म किया जाता है। तो मुस्लिम को बिना प्रूफ के टारगेट किया भी जा रहा है बहुत सी जगह। तो क्यों और कैसे हो रहा है? तो 9/11 के बाद बहुत सी जगह दुनिया का सिक्योरिटी माइंडसेट बदल गया। रिलीजन एक फ़िल्टर बन गया है सस्पिशन के लिए। वर्ड जैसे मॉड्यूल, स्लीपर सेल, रेडिकलाइज काम करते हैं। अब ये देखो, क्या ये स्लीपर सेल हिंदू में नहीं है? कि इतने राइट्स जो पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड किए जाते हैं, पूरी तरह से सामने वाले को गुस्सा दिला के इस तरह से करके इस तरह से किए जाते हैं, कितने लिंचिंग हुए, ये रेडिकलाइज नहीं है? और उसी तरह से क्या इनके स्लीपर सेल नहीं है? होंगे अगर ढूंढेंगे तो। क्या इनका मॉड्यूल नहीं है? इनका भी मॉड्यूल है। फिर लेबल एक ही जगह पे क्यों? ऑर्डिनरी सिटीजन्स में इंडिया में इसका मतलब है सर्टन एरियाज़ के मुस्लिम या ऑनलाइन एक्टिविटी करने वाले यूथ ज़्यादातर मॉनिटर होते, मगर वही लेवल आप बाकी जगह करते हो क्या? कितनी गाली गलौज, क्या क्या नहीं। तो किस तरह का ये तो फियर का यूज़ होता है गवर्नेंस और पब्लिक परसेप्शन शेप करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, पुलिस चेक पॉइंट, मीडिया हेडलाइंस, टेरर मॉड्यूल्स के लिए। अब देखो, मिसाल के तौर पे मालेगांव ब्लास्ट के जो न्यूज़ जब मिली थी, जो भी मिले थे, तो वो कितने न्यूज़ चैनल पे एक साथ फैलाया गया था जब उसमें नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व थे। कितने पेपर में वो फ्रंट पेज पे आया था। कितना बायसनेस है। पुलिस चेक पॉइंट भी जब पुलिस की इधर जांच पड़ताल के लिए जाती है मुस्लिम्स के लिए, तो सारे न्यूज़पेपर सोशल मीडिया चला लेते हैं, मगर वही नॉन मुस्लिम्स का होगा तो चलाते हो। तो क्राउडेड माइनॉरिटी एरियाज़ में ही ज़्यादा बताते कि उधर क्राइम है, मगर क्या मेजॉरिटी एरियाज़ में नहीं है? तो आप अगर उसका सारा डेटा देखोगे तो वहाँ पे भी क्राइम है, वहाँ पे भी बड़े बड़े क्राइम्स हैं। फिर होता है इंटेलिजेंस एजेंसी कॉन्फिडेंशियल सोर्स और इन्फॉर्मर्स पे रिलाई करते हैं। चलो, मोस्ट केसेस में सोर्सेस लेजिटिमेट होते हैं, लेकिन पेड या प्रेशर इन्फॉर्मर्स फॉल एक्यूजेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो पेड है या फिर उसके लिए किसी नफरत है तो वो क्रिएट कर सकते हैं, अगर उसको सारी तरह से चीज़ें नहीं ये करें। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, लॉन्ग प्री ट्रायल इम्प्रिजमेंट और कोर्स कॉन्फर्मेशन यानी ज़बरदस्ती भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स आप देखोगे, बहुत सारे से पकड़े गए, इनकाउंटर हो गए, बाकी सारी चीज़ें। तो कभी कभी अनरिलेटेड इंडिविजुअल को एक टेरर नेटवर्क में लिंक कर दिया जाता है। अगर किसी को बोल दिए ये टेरर मॉड्यूल है, वो टेरर मॉड्यूल है, ये ऐसा है, ये इससे रिलेटेड है, मगर उसकी पूरी जांच पड़ताल हो, डायरेक्ट बिना उसको ये किए जाए। फिर होता है मीडिया नैरेटिव्स और सोशल परसेप्शन एम्पलीफाई करता है फियर अचानक में। अब इवन व्हाट्सअप मैसेज या ऑनलाइन चैट मिस
इंटरप्रेटेड हो जाते हैं। और जब लीगल एक्सेस लिमिट होता है तो पुअर फैमिलीज कैसे फाइट कर सकते हैं? बहुत से मुसलमान जो बेगुनाह पकड़े गए वो पुअर फैमिलीज होती है, उनको तो ये भी नहीं होता है। फिर होता है कोर्ट रूम्स, लीगल फाइल, सोशल मीडिया या न्यूज़ क्लिपिंग। एग्जाम्पल से पैटर्न समझ आता है। कभी एक्यूज लोग सालों जेल में रहते हैं रिहा होने के पहले बेगुनाह साबित होने के लिए। कैसा है, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो कहीं ना कहीं कानून के लूप होल से, और कानून को ये देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद ना हो। ओके, अब कोर्ट जो है फोर्स कन्फेशन रिजेक्ट करते हैं, लेकिन स्टिग्मा रहता है। ओके, वो स्टिग्मा रहता है, फैमिलीज़ को सोशल और इकोनॉमिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ लोग फाइट करते हैं। ओके, तो बहुत सारे जैसे है तेस्टा सलवटन, मुकुल सिन्हा है, मुकुल देसाई है, कितने सारे जो जस्टिस के लिए काम करते हैं। तो इसमें यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम, और अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, मगर वो बायसनेस कम होना चाहिए। ओके, फिर जैसे कौन बेनिफिट करता है? कभी कभी पॉलिटिकल नैरेटिव फियर का यूज़ करता है एजेंसी प्रमोशन के लिए, कभी कभी प्रमोशंस के लिए भी होता है, क्योंकि मुसलमान डाल दो तो किसी को शक ही नहीं होगा। जैसे मालेगांव में पहले मुसलमानों को ये कर दिया गया था, फिर बहुत सी जगह जिधर जिधर ब्लास्ट हुआ है उधर भी पहले मुसलमानों को, फिर बाद में सही जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला। ओके, फिर मीडिया रेटिंग्स बढ़ती है जब टेरर स्टोरीज छपती है, और मुस्लिम रहेगा तो ज़्यादा हो जाती है, और नॉन मुस्लिम रहेगा तो छुपा दो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पूरी तरह से, जिस तरह से आपने न्यूज़ मुस्लिम्स के लिए दिखाया हो तो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी दिखाओ। जब सिस्टमेटिक बायस नहीं है ये पता चलेगा। तो इस साइकिल का नुकसान होता है डेमोक्रेसी और सोशल हार्मनी को। इनोसेंट लोग पनिशन होते, कम्युनिटीज एलियनेट, मतलब एकदम ऐसे अपने आप को एलियन समझती है, मिसट्रस्ट स्प्रेड होता है, तो जस्टिस इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसके सोल्यूशन है जैसे लीगल सेफ गार्ड हो, स्ट्रिक्ट एविडेंस स्टैंडर्ड बने कि ये एविडेंस होना ही चाहिए, उसके बगैर ये आप लॉ नहीं लगा सकते। बेल रिफॉर्म होनी चाहिए, उसमें एंटी फैब्रिकेशन पेनल्टीज होनी चाहिए, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हो, एक्सटर्नल रिव्यू हो इन्वेस्टिगेशन का। जब आप किसी को बड़े जो केसेस लगा रहे हो तो एक्सटर्नल रिव्यू होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, ऐसा है वो चीज़। फिर होता है कम्युनिटी अवेयरनेस हो, लोगों को एजुकेट करो राइट्स के बारे में, अरेस्ट के बारे में, इंटरोगेशन के बारे में, क्या राइट्स हैं उनके। मीडिया एथिक्स भी होनी चाहिए। रिलीजन और कम्युनिटी मेंशन जब तक होगा, जब तक ये सारी चीज़ें होगी, तो आप मीडिया में इसीलिए आए हो कि सिर्फ मुस्लिम्स का ये रहेगा और नॉन मुस्लिम्स के सारे गुनाह ढके जाएंगे। ये कैसा इंसाफ है? यानी अगर एक नॉन मुस्लिम्स के साथ में रेप कर रहा है तो आप नहीं बताओगे, उस लेवल पे नहीं बताओगे। ओके, अगर मुस्लिम्स रहेगा तो उसको आप चारों बाजू न्यूज़ में रहेगा। और वही बाकी दल और बाकी लोग भी कर रहे हैं कि अगर एक क्रिमिनल है और वो मुस्लिम्स है तो उसको इस तरह से ये कर दिया जाएगा, दंगे फसाद होंगे, धमकियाँ दी जाएगी। मगर वही अगर एक नॉन मुस्लिम क्रिमिनल मिलेगा तो जब आप चुप क्यों रहते हो? तो क्रिमिनल होना चाहिए। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बेसिस पे जज करना बंद रखो। ओके, ये चीज़ें होगी। और पुलिस भी उसको, ये अगर एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि क्रिमिनल होता है, उसमें धर्म का कुछ नहीं है, तो उसे निकाला क्यों जाता है? उस पर एक्शन क्यों, उसको चुप बोलने क्यों बोला जाता है? और पुलिस भी उतने डर से ना रहे। आप आए हो सिर्फ रोजी रोटी के लिए आए हो या अपनी जॉब्स के लिए आए हो, यस समाज में सिस्टम बनाने के लिए आए हो? पूरे छाती ठोक के खड़े रहो और छाती ठोक के सिस्टम के साथ में रहो। ओके, फिर होता है बायर अवेयरनेस और माइनॉरिटी रिक्रूटमेंट भी करो। हर पुलिस स्टेशन ये देखे कि माइनॉरिटी की रिक्रूटमेंट हो, नहीं है तो आप खुद पहल करो। दलित हो, नॉन मुस्लिम्स हो, वो मुस्लिम्स में वो चीज़ें लाए और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। डेटा ट्रांसपेरेंसी हो, अरेस्ट और कन्विक्शन के बीच में सारे डेटा पब्लिक हो, पैटर्न समझने के लिए, ताकि उस पर एनजीओ काम कर सके, पुलिस काम सके, जस्टिस वाले काम कर सके। अब मुस्लिम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे, सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट मांग रहे और अंडर लॉ के इसमें मांग रहे। फेयर लॉ इन्फोर्समेंट हो, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी टेरर स्ट्रेटेजी हो, चलो मानते हैं, मगर सारी चीज़ें आप बराबर रखो। सारे कोई भाषण ना दे, जितने उनके साथ में जो इंसाफ हो बराबर हो, ये सारी चीज़ें हो। लॉयर्स कोर्ट में लीगल वर्कशॉप, पुलिस कम्युनिटी इंटरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें हो। और ऐसा नहीं हो कि एक बंदा जिसने गुनाह किया, रेप किया, और फैमिली से उसको हार पिना के लेके आ रही है और वो मीडिया पे भी चला रहे। मीडिया चलाई क्यों रही? उसी वक्त बंद कर देने चाहिए। उसी वक्त सोशल मीडिया, पुलिस वाले सब एक्शन लेने चाहिए कि किस तरह से ये हो रहा है। ओके, फिर जस्टिस का रास्ता लंबा है लेकिन पॉसिबल है।
उसमें ईमानदार और दिलदार यानी ताकतवर और जो करेजियस इंडिविजुअल हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब लोग को एक जगह पे खड़ा होना पड़ेगा और लीगल फ्रेमवर्क मजबूत होना चाहिए। चाहे वो वकील कोई भी हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर कोई भी हो, अब सबको खड़ा होना होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट हो और अनबायस इंस्टीट्यूशन हो। ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स हो या आपकी जात का हो या बाकी चीज़ का, गुनाह गुनाह है, बस ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। और सस्पिशन पे पनिशमेंट नहीं हो, सिर्फ शक है तो ऐसा नहीं, पूरे सबूत के साथ में इंसाफ होना चाहिए। अगर आप फेयरनेस और इक्वलिटी में बिलीव करते हो तो शेयर करो, अवेयरनेस स्प्रेड करो और डिमांड करें अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस हर किसी के लिए होना चाहिए, विदाउट बायस, विदाउट फियर।